चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। ये हिस्ट्री की क्लास 10 बजे की शुरुआत से शुरू है। चलिए, इससे पहले हमने एक करंट अफेयर का क्लास लिए थे। आज हम इस क्लास में हड़प्पा सभ्यता का ये क्लास हमारा तीसरा है। दूसरे क्लास में काफी अच्छे से समझाने का पॉइंट्स को आपको प्रयास किया गया। चलिए, आज तीसरे क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का तीसरे क्लास में हम सब इसके पीडीएफ ये देख लीजिए, पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं आज तीसरे क्लास का। ये पीडीएफ अभी आपको मिला नहीं होगा टेलीग्राम पे। जब हड़प्पा सभ्यता का पूरा समाप्त हो जाएगा तब ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगे, फिर आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आ जाइए आ जाइए, हम सब आज तीसरे क्लास में चलते हैं और ये हमारा तीसरा क्लास का यहाँ से शुरू होता है। देखिए, इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी, इसके जो चारों किनारे में प्रमुख नगरें थे वो आपको बताएं। ये कब कब किसका खोज हुआ है जो बता चुके हैं। अब आ जाते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये पेज जो हम इसमें लगाए हैं, आज का ये जो पेज हम लगाए हैं, ये पेज हमारे हाथ से लिखा हुआ मतलब 2 साल पहले का नोट्स था। वही नोट्स हम सोचे कि फर्स्ट में आपको दे देते हैं, अर्थात ये जो दोनों क्लास हम इससे पहले लिए हैं उसका निचोड़ है। उसका क्या है? इसमें निचोड़ है। तो चलिए आ जाइए, इसमें इसमें आ जाइए। ये हमारे पहले के लिखे हुए नोट्स हैं, ये नहीं कि आपके क्लास लेने के लिए आज लिखे हैं। आज का ये नोट्स नहीं है, ये पहले का नोट्स है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता, तो फटाक से एकदम बोलिए, तो यह एक कैसी सभ्यता थी? आपसे पूछा जाए तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। आपसे प्रश्न पूछे हड़प्पा एक कैसी सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। एक हो गए। दो, यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता था। कैसा था? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थे, ये भी हम आपको बता चुके हैं। यह प्राचीन सभ्यता था, ये भी बता चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कितना लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। ऐसे 12,09,999 करके कुछ है, ऐसे लगभग में 13 लाख है। ठीक है। अगला, ये कांस्य युग सभ्यता भी इसको जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी जानते हैं। फिर अगले प्रश्न आ जाइए कि इसके जो सर्वप्रथम किसके द्वारा जानकारी मिला, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा। अर्थात ये सब चीज हम जो पहले ऑलरेडी 2 वीडियो में बता चुके हैं। ये क्वेश्चन कैसे लिखना है, एक लाइन, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी में इसके जो पुरातात्विक विभाग, जो इसकी खुदाई के लिए भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो कनिंघम के द्वारा किया गया था, ये स्थापना कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1861 ईस्वी में। देखिए, इसमें 1902 में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को पुरातात्विक विभाग का निर्देशक बनाया था। ये भी हम आपको बता चुके हैं, पुरातात्विक विभाग का निर्देशक कौन बना? जॉन मार्शल बना। जॉन मार्शल कौन बनाया था? लॉर्ड कर्जन बनाया था। कब बनाया था? 1902 ईस्वी में बनाया था। चलिए, देखिए, ये शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये पढ़ा नहीं रहे, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता आकार में कैसा था? त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्या था? नगरीय सभ्यता। ये क्या थे? अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता। ये क्या थे? भारत की प्राचीन सभ्यता। ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युग सभ्यता। ऐसे शॉर्ट नोट्स हम तैयार करके रख सकते हैं। अब ऐसे तो पीडीएफ अगर आपको ये मिल जाएगा तो करने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स तैयार करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, भारतीय पुरातात्विक विभाग, कौन विभाग? भारतीय पुरातात्विक विभाग के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कनिंघम। देखिए, शॉर्ट नोट्स ऊपर भी है, ये नीचे भी है। भारतीय पुरातात्विक विभाग के संस्थापक लॉर्ड कनिंघम। कब स्थापना हुआ? 1861 ईस्वी में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। किसको 1902 में बनाया महानिर्देशक? सर जॉन मार्शल को महानिर्देशक बनाया। फिर देखिए, यही भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुआ। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। 22 में आइए, नहीं तो दोनों वीडियो जाकर के देखिए, ये सब रटाया गया प्रश्न है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। ये फर्स्ट पेज इसलिए ही लगा दिए थे, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इसके लिए। चलिए, यहां से आज की क्लास की शुरुआत। हमारा मुख्य उद्देश्य इस क्लास में, आज का मुख्य उद्देश्य हमारे क्लास में क्या है कि कौन से जो सभ्यता है वो कहाँ पड़ते हैं, किस क्षेत्र में पड़ते हैं, और कौन से नदी के किनारे हैं, कौन से नदी के किनारे हैं। अर्थात वो जो आज की उनकी वर्तमान स्थिति, हम क्या बोले कि आज की वर्तमान स्थिति देखना कि किस क्षेत्र में कौन सा स्थल पड़ता है
और क्या बोले दूसरा कि किस नदी के किनारे है। ये दो पॉइंट्स बहुत बड़े होते हैं। ये अगर ये दो पॉइंट्स कर लें तो फिर हड़प्पा सभ्यता का मतलब 50% कंप्लीट। ये तीसरी क्लास में हड़प्पा सभ्यता का 50% क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। इससे पहले ये जो देख रहे हैं चौहद्दी, ये चौहद्दी तो हम तीनों क्लास में जिक्र किए हैं, आज भी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसके उत्तर में हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में मांडा, और पूरब में आलमगीरपुर, और दक्षिण में दैमाबाद, और पश्चिम में सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर। चलिए यहां देख लीजिए, पहले हमें फोकस करना है इस पट्टी वाले लाइन में, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर आना। ठीक है, इधर ही फोकस करना। ठीक है, चलिए ये स्थल के नाम और क्षेत्र, स्थल के नाम है और क्षेत्र है। जैसे मोहनजोदड़ो जो पढ़ते हैं वो किस क्षेत्र में पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो जो पढ़ते हैं वह किस क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो वह सिंध के क्षेत्र में पढ़ते हैं। देखिएगा कैसे याद हम आपको करवाएंगे। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो जो पढ़ते हैं ये भी किस क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो सिंध के क्षेत्र में ही पढ़ते हैं। ये क्या दिया, आमरी जो दिया है, आमरी किस क्षेत्र में पड़ता है, तो ये भी सिंध के क्षेत्र में ही पड़ते हैं। कोट दीजा जो है ये भी जो पढ़ते हैं वह सिंध के क्षेत्र में ही पढ़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि सिंध के क्षेत्र में पढ़ने वाले कितने हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, तो 4 हैं। देखिए सबसे पहले 4 आप याद कर लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, कौन कौन, तो मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, कोट दीजा। क्या ये याद हो गए, हम अभी लास्ट में फिर से पूछेंगे। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोट दीजा, आमरी, 4 हो गए जो सिंध के क्षेत्र में पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 4 याद है ना, 4 हम बोलेंगे तो मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए, सिर्फ 4 बोलें तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी और कोट दीजा। चलिए यहां आते हैं लोथल। लोथल, लोथल किस राज्य में, जल्दी से, आप सब तो पढ़े होंगे, तो लोथल गुजरात में। तो गुजरात में एक हो गया लोथल, धौलावीरा भी गुजरात में ही है। दूसरा हो गया धौलावीरा, रोजदी भी गुजरात में ही है। तीसरा हो गया रोजदी। ठीक है, चलिए रोजदी। उसके बाद रंगपुर, जल्दी से सोचिए रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर भी गुजरात में ही है, रंगपुर भी गुजरात में ही है। उसके देसलपुर, तो रंगपुर पुर, तो देसलपुर भी गुजरात में ही है। चलिए यहां देख लीजिए क्या क्या है, लोथल गुजरात, देखिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ये भी गुजरात, ये भी गुजरात, ये भी गुजरात, ये भी गुजरात। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 है जो गुजरात में है। कौन कौन, लोथल, धौलावीरा, रोजदी, रंगपुर, देसलपुर, कोट दीजा। देखिए यहाँ 2 में पूर रखल है, रंगपुर, देसलपुर कहाँ है, गुजरात में। रोजदी कहाँ है, गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। देसलपुर कहाँ है, सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात में 6 हो गए, अर्थात 6 4 10 हमें याद हो गए। 4 कौन थे ऊपर, जल्दी से बोलिए, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, कोट दीजा। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, कोट दीजा। गुजरात में 6 कौन कौन, लोथल, लोथल, धौलावीरा, लोथल, धौलावीरा, रोजदी, दुगोपुर, कौन पुर, रंगपुर और देसलपुर, और एक कौन, सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा। प्रश्न पूछेगा लोथल किस राज्य में है, गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में, गुजरात में। रोजदी किस राज्य में, गुजरात में। रंगपुर किस राज्य में, गुजरात में। देसलपुर किस राज्य में, गुजरात में। सुरकोटदा, सुरकोटदा किस राज्य में, गुजरात में। चलिए गुजरात में भी हम सब कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं अगला, अगला आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में, राजस्थान में। मांडा, मांडा कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में, मांडा। बनावली कहाँ स्थित है, हरियाणा में। ये सब आपको याद रखना होगा, हम 2 बार लिखेंगे। बनावली कहाँ स्थित है, हरियाणा में। बनावली हो गया क्या, बनावली था हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। उसके बाद अगला क्या है, बनावली के बाद क्या है, बनावली के बाद राखीगढ़ी, ये भी हरियाणा में ही है, हरियाणा में ही है। रोपड़,
रोपड़, जल्दी से बोलिए, रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ पंजाब में है। हड़प्पा पंजाब में है, जो कि ये अभी पाकिस्तान में है, ये अभी पाकिस्तान में है। रोपड़ ये जो अभी है यह भारत में है, रोपड़ ये जो है वो अभी भारत में। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। चलिए उसके बाद और इधर क्या बचे, इधर क्या बचे, इधर और बच गए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बालाकोट, बालाकोट, बालाकोट कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है बालाकोट। थारो भी कहाँ है? बलूचिस्तान में ही है। सुतकोटदा, सुतकोटदा भी बलूचिस्तान में ही है। सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। 1 2 3 4, ये चारों कहाँ हो गए? बलूचिस्तान। बालाकोट, थारो, सूतकोटदा और सूतका गेंडोर। सूतकोटदा अलग है, सूतका गेंडोर अलग है, बलूचिस्तान। तो ये हम याद किए। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें देखिए, आपको तो लगा होगा कि है ऐसे फालतू लिखा हुआ था पढ़ दिए। अरे सर ऐसे पढ़ दिए, आइए तो, आइए तो, आइए तो इधर, इधर तो आइए। 4 हम आपको क्या बताएं, सिंध के क्षेत्र में। 4 कौन कौन सिंध के क्षेत्र में? देखिए नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, नाम सुनते ही। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। चनहुदड़ो, आमरी, कोटदीजा, ये तो हम आपको पहले ही रटाए हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, कोटदीजा। उसके बाद गुजरात वाला में 6 आ जाइए। लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, देसलपुर 2 हो गया, रोजदी 5 हो गए, और सुरकोटदा ये हो गए गुजरात में। यहां देखिए कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ पंजाब, हड़प्पा पंजाब, रोपड़ वाला भारत में और हड़प्पा जो भी पाकिस्तान पंजाब। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र। उसके बाद इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। बालाकोट बलूचिस्तान, थारो बलूचिस्तान, सूतका गेंडोर बलूचिस्तान, सूतका गेंडोर ये ऊपर अलग है, सूतका कोद तो बलूचिस्तान। क्या ये नहीं याद हो गया? ये याद हो गए, इसको आप रिपीट कीजिएगा तो ये आपको याद रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रमुख नदियां। अब आते हैं क्या प्रमुख नदियां, कि कौन किस नदी के किनारे स्थित है, कौन किस नदी के किनारे स्थित है। हमने पहले ही बताया कि ये 2 चीज आपको बहुत जरूरी है याद रखना। जैसे जैसे देखिए, हम ये क्या आपको याद नहीं करवाए हैं, जल्दी से सोचिए तो। मांडा, तो मांडा जो ऊपर में पड़ता है तो चिनाब नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा, जल्दी से बोलिए, हड़प्पा। रोपड़, मोहनजोदड़ो, ये सब किस नदी के किनारे है? जल्दी से सोचिए। हड़प्पा जो कहां पड़ रहा था, सोचते चलना। हड़प्पा जो कहां पड़ रहा था, तो हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ रहा था। ठीक है, तो अब ये है जो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। रोपड़, रोपड़ है जो सतलज नदी के किनारे। देखिए हम लिखते याद करते दोनों चलेंगे, लास्ट में एक बार हम बोल के निकल जाएंगे। मांडा वाला हम आपको याद करवा चुके हैं चौहद्दी के हिसाब से ही, तो वो चिनाब छोड़िए। हड़प्पा जो हम बोले कि जो हड़प्पा पंजाब में है लेकिन ये वर्तमान पाकिस्तान में है, वह रावी नदी के किनारे। देखिए नदी में तो इतना आपको पहले ध्यान रखना होगा, सिंधु नदी और बाकी उसकी 5 सहायक नदी, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम नदी, ये सब हो गए। अब चलिए तो इसी में ना हम रोपड़, देखिए ना रोप दिए, हम सतह के एकदम सतह पर, जैसे धान उनके जा रोपते हैं सतह पर, तो रोपड़, तो सतह पर तो सतलज। हड़प लेता, तो देखिए रवि नाम के जो एक व्यक्ति था वो हड़प लिया। देखिए अगर ट्रिकली याद करना है तो रवि नाम का एक व्यक्ति था जो हड़प लिया, इसीलिए रावी हो गए हड़प्पा। रोपड़ रोप दिए, धान उन नहीं रोप देते हैं, तो एकदम सतह पर रोपते हैं, एकदम सतह पर रोपते हैं, इसीलिए सतलज, इसीलिए सतलज। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो तो ये तो सिंध के क्षेत्र में है, तो कौन नदी रहेगा? सिंधु नदी ही रहेंगे। चनहुदड़ो भी सिंध के क्षेत्र में था, कौन नदी होंगे? सिंधु नदी ही होंगे। आमरी भी सिंध के क्षेत्र में था, इसीलिए कौन नदी होंगे? सिंधु नदी होंगे। कोटदीजा भी सिंध के क्षेत्र में था, इसीलिए कौन नदी हो गए? सिंधु नदी हो गए। क्या ये 4 ध्यान नहीं? ये 4 किस क्षेत्र में? तो सिंध के क्षेत्र में। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। कोई डॉट? कौन कौन? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजा, आमरी। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजा, आमरी। ठीक है,
चलिए यहां तक हो गया, कोट दिया। लोथल, लोथल किस नदी के किनारे? देखिए लोथ व्यक्ति है जो भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में पड़ता है ना। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये भी हम आपको भी पीछे याद करवा चुके हैं। रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर किस नदी के किनारे? जैसे पहले लोथल से ध्यान हो गया, लोथल व्यक्ति है जो, देखते हैं जो लोथ व्यक्ति होते हैं वो मतलब गुड़क के पैर से बेचारे चलते हैं, तो इसलिए लोथल हो गया भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। रंगपुर किस नदी के किनारे? रंगपुर, रंगपुर भादर नदी के किनारे। रंगपुर भादर नदी के किनारे। उसके बाद कौन आता? रंगपुर कौन से नदी? तो लोथल हो गया भोगवा, और रंगपुर। तो देखते हैं रंग जब कोई व्यक्ति देने लगता है, जब रंग कोई व्यक्ति देने लगता है तो वहां से हम सब भागना शुरू कर देते हैं। रंग जब कोई व्यक्ति देने लगता है तो हम सब भागना क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। उसके बाद है कौन नदी? धौलावीरा। तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा लूनी, और इसको ही सरस्वती, इसको ही सरस्वती नदी कहते हैं। धर धर भागा, तो ऐसे भी लूनी नदी विलुप्त हो चुका है। तो धर से धौलावीरा मतलब धरो धरो भाग रहा, तो लूनी तो ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है, लूनी नदी। ठीक है, तो धौलावीरा लूनी नदी। क्या यहां तक के ध्यान है? देखिए चन हुदड़ो आमरी कोट दीजा सिंधु नदी। लोथ व्यक्ति बेचारा भोग नहीं पाते हैं। रंगपुर रंग देता तो भागते हैं भादर, और धौलावीरा मतलब धर धर भाग रहा, तो लूनी नदी तो इससे भी ऑलरेडी भाग चुका। चलिए आ जाइए आलमगीरपुर। ये क्या हम आपको नहीं बताए हैं? आलमगीरपुर किन कौन से नदी के किनारे? आलमगीरपुर जल्दी से सोचिए। तो आलमगीरपुर पहले हड़प्पा सभ्यता के किस दिशा में पड़ता? तो आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता के जो कहाँ पड़ते हैं? हड़प्पा सभ्यता के पूरब दिशा में पड़ता है, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और कौन नदी? तो हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे है। कौन है? आलमगीरपुर। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पड़ते हैं? जल्दी से बताइए। तो राजस्थान में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। तो कालीबंगा जो राजस्थान में है वो किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर, घ ऐसे ऐसे तो ये घग्गर होते हैं, घ ठीक है। घग्गर नदी कौन नदी? तो घग्गर नदी के किनारे होते हैं। घ आधा ग और घग्गर। कालीबंगा। देखें काला व्यक्ति है जो हमेशा घर में रहता है। काला व्यक्ति घर में रहेगा तो गोर होगा, इस दृष्टि से वो व्यक्ति कहाँ रहते हैं? तो कालीबंगा तो घग्गर, कालीबंगा तो घग्गर। बनावली भी तो घग्गर, बनावली भी तो घग्गर, लेकिन कालीबंगा राजस्थान में। अब बनावली है हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, तो घग्गर नदी बनावली हरियाणा में। तो ये भी घाघरे नदी के किनारे है, घाघरे नदी के किनारे। ये तो हम आपको पढ़ाए ही है। सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर किस दिशा में? सूतका गेंडोर पश्चिम दिशा में। कौन नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे। सूतका गेंडोर हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में, दासक नदी के किनारे। ठीक है। बनावली घग्गर, कालीबंगा घग्गर। उसके बाद आते हैं सूतकोह, सूतकोह। अच्छा चलिए लास्ट क्या? दैमाबाद, लास्ट क्या? दैमाबाद महाराष्ट्र वाला। तो कौन सी नदी? इसमें नर्मदा नदी भी ले सकते हैं, और नर्मदा नदी अगर ऑप्शन नहीं है तो एक और कौन नदी बताएं जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है? हम आपको बता चुके हैं गोदावरी की सहायक नदी प्रवार नदी। कौन नदी? प्रवार नदी, प्रवार नदी के किनारे है। एक और बचा सूतका कोह, और ये सूतका कोह पाया कहाँ जा रहा है? किस क्षेत्र में? बलूचिस्तान में। सूतका गेंडोर और सूतका कोह बलूचिस्तान में है। तो सूतका कोह किस नदी के किनारे है? तो सूतका कोह सादी कौर, सादी कौर नदी के किनारे। देख रहे हैं कुहा में सादी, कुहा में सादी, सादी कौर, सादी कौर नदी के किनारे है। सूतका कोह सादी कौर नदी के किनारे है। चलिए आइए रिपीट में चले, रिपीट में चले। मांडा, जल्दी से बोलिए। तो मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। हड़प लिया, हड़प लिया ये हो गया चिनाब नदी। हड़प लिया कौन है? तो रबिया हड़प लेता था, रावी नदी। रोपड़ धान उन रोपते हैं जो सतह पर रोपते हैं, इसीलिए सतलज नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। जल्दी से ऐसे बताते चलिए। मोहनजोदड़ो ये आपको खुद लिखना होगा, आपको खुद लिखना होगा। मोहनजोदड़ो सिंधु। चन हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। आमरी, आमरी सिंधु नदी के किनारे। कोट दीजा, कोट दीजा सिंधु नदी के किनारे। चलिए लोथल, लोथ व्यक्ति नहीं भोगा, लोथ व्यक्ति नहीं भोगा, इसीलिए भोगवा। लोथ व्यक्ति नहीं भोगा, भोगवा
रंगपुर, रंगपुर, भादर, रंग से भागता है इसलिए भादर, धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा किस नदी के किनारे, धर 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 भागा, तो भागा कौन, लूनी नदी, और जिसको सरस्वती नदी, जिसको सरस्वती नदी, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, कालीबंगा, काला व्यक्ति कहाँ रहता है, घर में, काला व्यक्ति कहाँ रह प्रयास करेगा, घर में, इसीलिए घ ग घर, घग्घर, और ये घग्घर, घग्घर हो गए बनावली, घग्घर, बनावली भी घग्घर, सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर, तो कौन से नदी, आलमगीरपुर कौन से नदी थे, आलमगीरपुर कौन से नदी थे, मांडा, मांडा कौन से नदी, हिंडन नदी जी, और ये है दासक नदी, ये है दासक नदी, चौहद्दी में आपको करवा चुके हैं, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है वह नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, या प्रवार नदी, प्रवार नदी, और प्रवार किसकी सहायक नदी, गोदावरी की बता रहे हैं ना, सूतका कोह, सूतका कोह जो सबसे सिंध के क्षेत्र में है वो कौन से, शादी करेगा ना, शादी कौर, शादी कौर, शादी कौर, हम आपको बता चुके हैं, हम आपको रिपीट करवा चुके हैं। चलिए इसके लिए हम आपको एक बार आज की क्योंकि क्लास इसी में रुकेंगे हम सब, तो एक बार आप हमारे साथ मिलके फिर से पुनः रिपीट कर लीजिए, अगली बार यहाँ से इसके बाद शुरुआत हो जाएगा, इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता के नगर वगैरह होगा ना, नगर वगैरह जो होगा वो शुरुआत हो जाएंगे, ठीक है, कि इसमें देखिए इसमें उत्खनन नहीं, अभी एक चीज और बाकी है कि कहां से हमें किस चीज की प्राप्ति हुई, कहां से हमें किस चीज, मतलब खुदाई के बाद कहां से हमें क्या क्या मिला। अब जैसे जब जगह नहीं याद रहेगा, नदी नहीं, देखिए जगह याद हो गया, नदी याद हो गया, दिमाग में सेटअप हो गए। अब जैसे ही इसके बाद हम सब कल जो पढ़ेंगे ना, तो खोज करता इसका पढ़ लेंगे, लगभग कुछ कुछ का खोज करता देता है कि किसका किसने खोज किया वो हो गया, और साथ में कहां से किस चीजें की प्राप्ति हुई, तो जैसे नदी याद हो जाएगा, जगह, तो जब जब यही चीज नगर फिर से आएगा तब वहां जिक्र कर लेंगे कौन नदी के किनारे है, कहां पर स्थित है, तब वहां से निकलेगा कि इसका खोज किसने किया, और खोज करके क्या निकाला, क्या खुदाई में निकला। इसीलिए एक बार और रिपीट कर लीजिए, एक बार और रिपीट कर दीजिए, लिखते नहीं है, मोहनजोदड़ो सिंध के क्षेत्र में, चनहुदड़ो सिंध के क्षेत्र में, आमरी सिंध के क्षेत्र में, कोटदीजा सिंध के क्षेत्र में, लोथल गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, रोजदी गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, देसलपुर गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, बनावली हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, एकदम आइए रिपीट कीजिए, बालाकोट बलूचिस्तान में, थारो बलूचिस्तान में, सुतकोटदा बलूचिस्तान में, सुतकोटदा तो हो गया, सूत का गेंडोर तो बलूचिस्तान में। चलिए मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, हड़प लेता है रबी इसीलिए राबी, रोपड़ सतलज, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चनहुदड़ो सिंधु नदी, आमरी सिंधु नदी, कोटदीजा सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, रंगपुर सतलज नदी, धौलावीरा धर धर भागा लूनी नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, बनावली घग्गर नदी, सुतकोटदा इस तरफ कौन सी नदी, सुतकोटदा, जल्दी से बोल दीजिए, वो आलमगीरपुर उधर हो गया कौन से, हिंडन, तो ये दासक नदी, सुतकोह सादिकौर नदी, दैमाबाद नर्मदा नदी या प्रवार नदी। क्या खत्म नहीं हो गए, हम तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद हुए होंगे। चलिए बाकी के इसके आज्ञा दीजिए अब इस क्लास को दैंड करने का, क्योंकि बाकी चौथा क्लास की शुरुआत करेंगे और उसमें हम आपने पहले ही बता दिए कि किसने खोज किया और कहां से क्या प्राप्ति हुआ, ये दो चीज पढ़ेंगे, किसने खोज किया और कहां से क्या प्राप्ति हुआ, चौथा क्लास में ये चलेगा। पांचवा क्लास में ना, पांचवा इसका सामाजिक आर्थिक कृषि नगरीय जीवन कैसे थे ये सभी कुछ पढ़ के पांचवा या छठा क्लास तक हड़प्पा को क्या कर लेंगे, दैंड कर लेंगे। तो आप सब लोग एकदम क्लास में लगातार जुड़े रहिए। चले क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।